जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति का यूनिट डिजिट अर्थात इकाई अंक ज्ञात करना सीखेंगे, जो कि लगभग सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसे हम टाइप 1 और टाइप 2 में देखेंगे फ्रेंड्स। तो वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा। इसके बाद आप किसी भी संख्या का इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं, वो भी कुछ ही सेकंडों में। तो आइए टाइप 1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये टाइप 1 क्वेश्चन है। तो टाइप 1 में पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है 584 गुणा 128 गुणा 617 गुणा 413 में इकाई अंक होगा। तो इसमें क्या इकाई अंक होगा? ऑप्शन ए में हमें दिया है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 1। तो ऐसे संख्याओं का इकाई अंक ज्ञात करने के लिए हम सभी के इकाई अंक को गुणा कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्या होगा? इसका इकाई अंक क्या है? 4। ये 4 गुणा 128 में इकाई अंक 8, ये 8 गुणा 617 में इकाई अंक क्या है? 7 और गुणा 413 में क्या है? इकाई अंक 3। तो ये 3 फ्रेंड, बस हमें इसी को आपस में गुणा कर लेना है। तो देखो क्या हो जाएगा? 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 21 अट्ठे 168 और 168 चौक 672। तो यहाँ पे हमें इकाई अंक क्या दिख रहा है? 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए 2। इसे और शॉर्ट करना है तो इसे हम और शॉर्ट कर सकते हैं फ्रेंड। देखिए इसमें आपको क्या करना है? 3 का गुणा 7 के साथ करेंगे तो 3 सत्ते 21, 21 हो गया। तो 21 में इकाई अंक क्या है? 1। बस अब आपको इकाई अंक को ही लेना है। तो 1 का गुणा 8 के साथ होगा तो क्या हो जाएगा? 1 अट्ठे 8। तो ये हो गया फ्रेंड 1 अट्ठे 8। तो 8 में तो 8 ही इकाई अंक है। अब इस 8 का इसके साथ गुणा करा दो तो 8 चौक 32। तो ये 32 फ्रेंड। तो इसमें हमें इकाई अंक क्या मिला? 2। तो ये यही है फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी संख्या का इकाई अंक कुछ ही सेकंडों में ज्ञात कर सकते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन दूसरा हमें दिया है संख्या 378 गुणा 136 गुणा 259 गुणा 212 में इकाई अंक क्या होगा? तो इसे हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। क्या करना है हमें? इकाई इकाई का गुणा। तो 2 का 9 के साथ गुणा होगा तो कितना होगा? 2 निया 18। अब 18 में इकाई अंक क्या हो गया? 8। तो बस आपको 8 को अगले संख्या के साथ गुणा करना है। तो 8 छक्का 48। तो यहाँ पे भी हमें मिला 48। तो 48 में इकाई अंक क्या हो जाएगा? 8 ही होगा। तो बस इस इकाई अंक का आगे के संख्या से गुणा। तो 8 अट्ठे 64। तो ये हमें मिल गया फ्रेंड 64। तो 64 में इकाई अंक क्या होगा? 4 होगा। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया है 4। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से आप कुछ ही सेकंडों में ज्ञात कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 3 हमें दिया है 81 गुणा 82 गुणा 83 गुणा डैश 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 गुणा 89 में इकाई अंक होगा। तो फ्रेंड्स हमें ऐसे क्वेश्चनों को डैश डैश का मतलब क्या है? इधर गुणा 84 गुणा 85 गुणा 86 करते हुए 89 तक है फ्रेंड। ठीक है। तो इसमें हमें इकाई अंक क्या होगा ये पूछा गया है। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ये ध्यान देना है, आपको इसमें ढूंढना है 5 और 2 का गुणा फ्रेंड। इकाई अंक में 5 और 2 का गुणा। तो यहाँ पे हमें 2 तो दिख रहा है। ठीक है। और इधर कहाँ क्या होगा? 84, 84 के बाद 85 होगा। तो बस उस 5 और 2 को गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेगा 10 मिलेगा। और 10 में इकाई अंक क्या हो गया? शून्य आ गया फ्रेंड। तो अब शून्य मिल गए तो शून्य को तो आप किसी भी संख्या से गुणा करो, क्या मिलेगा? वो हमेशा शून्य ही मिलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शून्य फ्रेंड। ठीक है। तो आपको ऐसे क्रम वाले क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है, 5 और 2 का गुणा बस देखना है फ्रेंड। अगर आपको 5 और 2 का गुणा मिल गया तो आप समझ लेना वहां पे इसका आंसर, इसका इकाई अंक शून्य ही होगा। ठीक है। तो यहाँ पे 5 है और इस 2 को गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 और फिर 10 में शून्य इकाई अंक है। अब शून्य को आप किसी भी संख्या से गुणा करो वो तो शून्य ही रहेगा। तो इसका इकाई अंक शून्य हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है। तो ये होगा टाइप 1। अब आइए टाइप 2 का क्वेश्चन। तो टाइप 2 पावर वाला क्वेश्चन है फ्रेंड। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है संख्या 781 का घात 67 में इकाई अंक क्या होगा? तो संख्या 781 के घात 67 में इकाई अंक क्या होगा ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में हमें दिया 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी 3। तो इसका इकाई अंक क्या होगा? तो ऐसे संख्याओं को फ्रेंड्स हमेशा आपको ध्यान देना है घात वाले में। घात वाले का जब भी आपको इकाई अंक ज्ञात करना है तो देख लीजिए इकाई में क्या दिया गया है। चूंकि पावर वाले में आपको हमेशा ध्यान देना है कि 0, 1 और 5 है। ये ऐसे संख्या हैं फ्रेंड जिनका आप पावर कितना भी दिया रहेगा आपको हमेशा इकाई अंक 0 ही मिलेगा। उसी प्रकार 1 का घात जितना भी दिया रहेगा उसका इकाई अंक 1 ही होगा फ्रेंड। उसी प्रकार 5 का भी आप कितना भी घात ले लो वो आपको 5 ही मिलेगा, है ना। 5 का वर्ग करो, 5 5 25, 5 का घात 3 हो गया, 5 5 25, 25 5 125, यानी कि आपको इकाई अंक 5 ही मिलेगा। उसी प्रकार 6 का भी आप वर्ग करोगे तो 6 6 36, आपको 6 ही मिलेगा, 6 का घात कितना हो जाए। तो बस आपको इसमें यही ध्यान देना है कि अगर इकाई अंक में 0 1 5 6 है तो उसका घात कोई भी हो फ्रेंड उसका इकाई अंक वही होगा। तो देखो हमें क्या दिया है संख्या 781 में 1।
तो और इसका घात दिया गया है 67, तो इसमें हमें इकाई अंक पूछा है, तो इकाई अंक स्थान पर क्या है 1, तो 1 का आप कितना भी घात कर लो उसका तो इकाई अंक 1 ही होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 फ्रेंड। ठीक है, उसी प्रकार क्वेश्चन 5 दिया है 1246 का घात 85 में इकाई अंक होगा। तो इसमें भी क्या होगा, देखो इकाई अंक क्या दिए गए 6, तो 6 का आप कितना भी टाइम्स आप वर्ग करो या उसका कितना भी आप घात ले लो, वो भी कितना मिलेगा आपको 6 ही मिलेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी 6 फ्रेंड। ठीक है, आपको यही ध्यान देना है 0 1 5 6 अगर इकाई अंक में है तो इसका आप कितना भी वर्ग करो वो हमेशा वही संख्या रहेगा फ्रेंड। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल है ना। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया है संख्या 4137 का घात 130 में इकाई अंक होगा। तो फ्रेंड्स हमें अगर ये संख्या दिया रहेगा तब तो आपको कितना भी वर्ग दिया रहेगा ये संख्या यही रहेगा। अगर कोई दूसरा संख्या दिया गया है इकाई अंक में तो आपको क्या करना है 4 से भाग फ्रेंड, 4 से भाग दे देना है, 4 से भाग इस घात को 4 से भाग देकर हम छोटा घात बना लेंगे। तो हमें दिया गया है एक 4137 का घात 130 में इकाई अंक होगा। तो यहाँ पे हमें इकाई अंक 7 दिया गया है, तो 7 का तो स्क्वायर कुछ भी हो सकता है ना, तो हम क्या करते हैं इसके पावर को छोटा बना लेते हैं। तो पावर को छोटा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस 130 को 4 से भाग दे देंगे फ्रेंड। तो 4 से भाग दे दीजिए तो कितने बार में कट जाएगा, देखिए 4 एकम 4 और ये हो जाएगा 4 तिया 12 और फिर बच गया 1 तो ये हो गया 10, तो 4 दूनी 8, तो यहाँ से कितना बच गया 8, 10 है तो 2 बच गया, तो शेष कितना बच गया 2। तो बस इसी को लेना है फ्रेंड, आपको ना ही भाग फल लेना है, इसको आपको नहीं लेना है, शेष फल को लेना है। ठीक है, तो कितना बच गया 2, तो हम बस इसी को लेंगे, तो 7 का घात हो जाएगा 2 फ्रेंड। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 का वर्ग कर लीजिए, तो 7 का वर्ग क्या हो जाएगा 7 7 49, ये इस तरीके से। तो 49 में इकाई अंक क्या है 9, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9, जो कि ऑप्शन बी में दिया है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है अगर इकाई अंक पर 0 1 5 6 है तो इसका घात लो, इसका संख्या यही रहेगा, और अगर कोई और संख्या है तो आपको घात को 4 से भाग दे करके छोटा बना लेना है फ्रेंड। ठीक है, आइए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन दिया है संख्या 1264 का घात 68 का इकाई अंक क्या होगा। 68 को हम 4 से भाग दे देते हैं, तो ये हो गया 4, तो 4 से भाग दे दीजिए, तो 4 एकम 4 2 बच गया, तो ये हो गया 28, 4 7 28, तो ये 17 बार में कट गया। तो हमारे पास शेष फल क्या बचा 0, शेष फल हमारे पास बचा 0। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा 4 का घात हो गया 0, तो इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे आपको यही बात ध्यान देना है फ्रेंड कि अगर दिया गया संख्या सम है तब वो हो जाएगा 6 फ्रेंड। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये दिया गया संख्या सम है, तो अगर शेष फल 0 हो जाए तो आपको देखना है कि इकाई अंक सम है कि विषम, सम रहेगा तो ये हो जाएगा 6, और अगर यही संख्या विषम हो जाता तो वो हो जाता फ्रेंड 1। ठीक है, तो बस आपको यही ध्यान देना है कि ये कैसा संख्या है, सम संख्या है तो सम संख्या रहेगा तो उसका इकाई अंक 6 हो जाएगा, और अगर दिया गया संख्या विषम है तो उसका इकाई अंक 1 हो जाएगा फ्रेंड। तो दिया गया संख्या 4 है जो कि सम है, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 6, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फ्रेंड। ठीक है, संख्या 1264 का घात 68 का इकाई अंक क्या होगा, ऑप्शन डी 6 होगा फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है फ्रेंड कि सम है कि विषम है। प्रश्नार्थ दिया है 173 का घात 132 में इकाई अंक होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड देखो यहाँ पे भी हमें 3 दिया गया है, तो आइए हम लोग इसे 132 को भाग दे देते हैं 4 से, और इसे छोटा बना लेते हैं 4 से भाग। तो ये देखो क्या हो जाएगा 4 एकम 4, 4 तिया 12, और ये भी कहाँ क्या बच जाएगा 13 है, 1 बच जाएगा 4 तिया 12। ये देखो तो ये भी यहाँ पर भी हमें क्या मिला शेष फल हमें मिला 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का घात 0, तो 3 कैसा संख्या है 3 विषम संख्या है, इसका मतलब हमारा इकाई अंक क्या हो जाएगा 1 फ्रेंड। सेम यही कंडीशन है, यहाँ पे सम था तो सम के लिए आपको 6 लेना है, और अगर विषम है तो 1 फ्रेंड। तो इसके अनुसार हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी 1 हो जाएगा फ्रेंड। 173 का घात 132 में इकाई अंक 1 होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वां प्रश्न दिया है 7 का घात 95 ऋण 3 का घात 58 में इकाई अंक क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, इसके घात को छोटा बना लेंगे। तो 95 को 4 से भाग दे दो तो कितना होगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 बच गया, ये हो गया 15, 4 तिया 12, कितना बच रहा है 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका घात 7 95 था वो कितना हो जाएगा 7 का घात 3 हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, 3 शेष बचेगा यहाँ से, तो 7 का घात हो गया 3, ऋण यहाँ से इस 58 को भाग देंगे
58 को 4 से भाग दे दीजिए तो कितना बचेगा, 4 एकम 4, एक बच गया, एक बच के ये क्या हो जाएगा 18, तो 4 चौक 16, यहाँ से बच गया है हमारा शेषफल 2, तो कितना हो जाएगा 3 का घात 58 कितना में हो गया, 3 का घात 2 में, 2 बचा शेष तो 3 का घात 2। बस अभी से हल कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए 7 सत्ते 49 और 49 सत्ते 343 फ्रेंड, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343 और ये माइनस 3 का वर्ग, 3 का घात 2 है, 3 तिया 9, बस इसे घटा लीजिए तो हमें क्या मिलेगा, इसमें से 9 घटाएंगे तो 334 बचेगा फ्रेंड। ठीक है, तो 334 में हमें इकाई अंक क्या देखने को मिल रहा है, 4, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 4 में, ऑप्शन ब में दिया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 7 के घात 95 ऋण 3 के घात 58 में इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा फ्रेंड, ऑप्शन बी 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां प्रश्न हमें दिया है 1237 का घाट 63 गुणा 1583 का घाट 48 में इकाई अंक होगा। तो इसे भी हम क्या करेंगे, हल करने के लिए इस 63 को 4 से भाग दे करके छोटा बना लेंगे फ्रेंड। 4 से भाग दे दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 4 एकम 4 और 2 बच गया, 4 छक्का 24, तो यहाँ पे हमारा जो शेष फल बचा है वो 0 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7 का घात 0, अरे नहीं ये 63 है ना, ये 63 है फ्रेंड, तो क्या हो जाएगा 4 एकम 4 और 2 बच गया तो कितना हो गया 23 हो गया, तो 4 5 6 20, 23 है तो 4 5 6 20, कितना बचेगा 3 बचेगा, तो ये 3 हो जाएगा फ्रेंड, तो 7 का घात हमारे पास बचा 3। ठीक है, 7 का घात 3, गुणा का चिन्ह है गुणा, फिर कितना है 1583 का घाट 48, तो 48 को भी हम 4 से भाग दे करके छोटा बना लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो इसमें हमारा शेषफल कितना बचा 0, तो 0 बचा है, तो 0 बचा है तो देखिए 3 का घात हो जाएगा 0, तो 3 को आपको देखना है कि 3 सम है कि विषम, अगर सम हुआ तो इसका इकाई अंक 6 होगा और अगर विषम है तो 1 हो जाएगा, तो 3 कैसा संख्या है, विषम है, तो इसका मतलब ये 1 हो जाएगा, तो 7 का घात 3 गुणा ये हो जाएगा 1 फ्रेंड। तो बस अभी इसे हल कर लीजिए, क्या हो जाएगा 7 सत्ते 49 और 49 सत्ते 343 और 343 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो 343 ही मिलेगा। तो 343 में इकाई अंक क्या है दिख रहा है, ये है, यही होगा इकाई अंक जो कि 3 है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो जो कि ऑप्शन ए में दिया है तो यही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए 3, इसका इकाई अंक कितना होगा 3 होगा फ्रेंड। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड आप किसी भी क्वेश्चनों का इकाई अंक आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और नेक्स्ट के वीडियो में हम LCM, HCF, समय, दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस क्वेश्चनों को करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।